ऐसी अद्भुत अनुपम उनकी धर्मनिष्ठा, गोरक्षा, और उस काल में वे समझ चुके थे कि राजनीतिक विचारधारा के लोग, वे किसी भी दल के क्यों न हो, दूर दूर तक वैदिक सनातन धर्म के संबंध में जो सोच होनी चाहिए वे वह सोच इनके पास नहीं है, उस सोच का अभाव है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज किस पर विश्वास करे और गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा किस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले महानुभावों के द्वारा संपन्न होवे, उसके लिए उन्हें आवश्यकता का अनुभव हुआ और उन्होंने श्री राम राज्य परिषद नाम से एक स्वतंत्र धर्म और सदाचार के विचारों से समझौता न करने वाली एक पार्टी को भी स्थापित किया और उनके काल में विधायक, सांसद भी चुन के आए। राजस्थान में तो सरकार ही बन गई राम राज्य परिषद की, राजस्थान में सरकार बन गई थी। लेकिन कहने में बड़ी पीड़ा हो रही है कि उनका नाम श्रवण करके उनका दर्शन करने में तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, लेकिन उनकी विचारधारा का हृदय से आदर करने के लिए यदि उस काल में राष्ट्र ने राम राज्य परिषद को अपना मत दिया होता तो आज जो स्थिति देश में दिखाई पड़ रही है न होती। न जाने कब तक, कब का भारतवर्ष गोवध के कलंक से विमुक्त हो गया होता। लेकिन आज इतने लंबे समय के व्यतीत होने के बाद भी ये देश जब अपने आजादी के 75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है, उस काल में भी निरपराध विश्व जननी, विश्वधात्री, जगदम्बा, पिंड ब्रह्मांड के पोषण की मूल, साक्षात धरती स्वरूपा, पृथ्वी स्वरूपा गोवंश, उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार तो हो ही रहा है, बड़ी निर्ममता पूर्वक उसका वध हो रहा है। कितने अत्याचार नहीं सहे उन्होंने गोरक्षा के लिए। आप विचार करें, जिस काल में प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, वर्तमान में जैसे सोशल मीडिया कहा जाता है वैसा नहीं था, अखबार ही एकमात्र विचारों के प्रचार प्रसार के साधन थे। मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी थी नहीं। और उस काल में 1966 के गोरक्षा आंदोलन में लगभग 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचे थे, जिनमें सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश के लोगों की थी और दूसरे नंबर की संख्या राजस्थान की थी और बाकी अन्य प्रांतों में से, सभी प्रांतों में से लोग आए थे, लेकिन विशेष संख्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की थी। माताएं जिनकी गोद में दूध पीने वाले बच्चे थे, वे माताएं भी गई थी कि कोई बात नहीं, गोरक्षा के लिए हम अपने संतान के सहित बलिवेदी पर चढ़ जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। और उस आंदोलन के कुचल देने के बाद आपने अपने सहयोगियों से कहा था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग कहीं गए नहीं, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। लेकिन लोग राजी नहीं हुए। तब आपने यह विचार किया, महाकवि, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति है,
वो हमें याद नहीं है। उसका अर्थ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस पंक्ति को कभी कभी गुनगुनाते थे। उसका आशय है, शायद परीक्षित जी को मालूम होगी। हाँ, एकला चलो रे, यदि केऊ तुम्हार डाक सुने ना, तबे तुम्ही एकला चलो रे, एकला चलो रे। महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यदि तुम पुकार रहे हो और तुम्हारी पुकार कोई सुनता नहीं है, तो तुम भीड़ की तरफ ध्यान मत दो कि मेरे पीछे आने वाला कोई है कि नहीं, तभी तुम ही एकला चलो, तुम अकेले चल पड़ो। और जब अकेले चल पड़ोगे तो तुम्हारी उस सुदृढ़ विचारधारा का सम्मान करने वाले लोग जरूर तुम्हारे पीछे चलेंगे। और स्वामी जी अपना दंड लेकर उठ खड़े हुए और कहा कि हम मानेंगे नहीं, आप चल पड़े। और जब आप उठकर खड़े हुए तो फिर जो उनके पद चिन्हों पर अत्यंत दृढ़ता पूर्वक चलने वाले विचारधारा के लोग थे, वे सबके सब उठ खड़े हुए। उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी थे, क्योंकि पूज्य पाद स्वामी करपात्री जी ने ब्रज प्रदेश का गो भक्तों का नेतृत्व पूज्य महाराज जी को ही सौंपा था। उसका कारण यह था कि जिस समय पूज्य गुरुदेव वाराणसी में, काशी में अध्ययनरत थे, उसी समय से करपात्री जी से उनका प्रेम हो चुका था। सख्य, बहुत भारी प्रेम था। तब स्वामी जी आंदोलन में नहीं उतरे थे, तब की बात है। तो स्वाभाविक है, फिर जहां अपने प्रेमी नेमी होते उन्हीं को काम सौंपा जाता है। महाराज जी को सौंपा गया था। हमारे ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती थी, पूरे ब्रज में 84 कोस ब्रज में जिस दिन भगवत गीता जी का अवतरण हुआ उस दिन कोई गीता वीता की कोई जयंती नहीं, गीता जी की जयंती नहीं मनाई जाती। प्रवृत्ति नहीं थी लोगों की, और कोई गीता जी से विरोध नहीं था, विरोध था ऐसी बात नहीं है, प्रवृत्ति नहीं थी। और हमारे यहां तो लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई असी ऐंच के मुख म्यान। तो इस रसोपासना की भावना के उपासक ब्रज में अधिक होने से उनकी अपनी एक उपासना की पद्धति है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति इस दिशा में नहीं थी। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने स्वामी करपात्री जी से निवेदन किया कि ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती है, आप इसका आरंभ कराइए, बड़े रूप में आरंभ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने यहां मनाओ और हम आएंगे। तो गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में 3 दिन विराजे पूज्य करपात्री जी महाराज, और गीता जी पर 3 दिन का उन्होंने प्रवचन किया।